नमस्कार दोस्तों से बात करने जा रहे हैं कि आईबीपीएस क्या है और इसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। क्या ऐसे इंपॉर्टेंट्स इसके पॉइंट्स हैं जिसकी आपको जानकारी होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होती है। तो आज आईबीपीएस के बारे में पूरी जानकारी हम देने जा रहे हैं, तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आईबीपीएस क्या है कि बैंकों के एग्जाम वगैरह लेता है। सिर्फ एक एसबीआई को छोड़कर सभी बैंकों के एग्जाम की जो भी भर्तियाँ होती है सभी भर्तियाँ आईबीपीएस के थ्रू ही की जाती है। अब चाहे वो आईबीपीएस पीओ परीक्षा हो, आईबीपीएस क्लर्क परीक्षा हो, आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर परीक्षा हो या आईबीपीएस आरआरबी परीक्षा हो, सभी का आयोजन आईबीपीएस के द्वारा ही किया जाता है। आईबी परीक्षा कितने पार्ट्स के अंदर होती है तो ये जान लेते हैं। सबसे पहला जो पार्ट में इसका बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा होती है, उसके बाद दूसरा चरण मुख्य परीक्षा होता है और तीसरा साक्षात्कार होता है। आईबीपीएस क्लर्क परीक्षा में आपको क्या है कि साक्षात्कार देखने को नहीं मिलता है, यानी कि साक्षात्कार नहीं होता है। और इस आईबीपीएस परीक्षा के अंदर क्या होता है कि जो भी अंक होते हैं, कुल अंक होते हैं, उसके अंदर क्या है कि 0.25 जो मार्क्स होते हैं, यानी कि 0.25 अंक जो होते हैं एक प्रश्न के काट लिए जाते हैं। जैसे आपने गलत किया तो काट लिए जाते हैं, यानी कि दोस्तों नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर की जाती है। और बताना चाहूँगा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको जो सही लगे उसका ही आपको आंसर देना चाहिए। आपको आइडिया, अंदाज़ा, तुक्का ये कुछ भी आपको नहीं लगाना है। जो सही उत्तर है वही आप करने की कोशिश करें। अब इस आईबीपीएस जो एग्जाम होते हैं इसके लिए सिलेबस की बात करें तो दोस्तों सिलेबस के अंदर आपको पता ही होगा। सबसे पहला रीजनिंग, अंग्रेजी लैंग्वेज होती है वो। इसके अलावा दोस्तों सामान्य ज्ञान, मात्रात्मक योग्यता और इसके अलावा कंप्यूटर होता है। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, रीजनिंग की बात करें तो दोस्तों रीजनिंग के अंदर क्या है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यानी दोस्तों इसके अंदर आप मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं अगर इसके अंदर आपने अपनी पकड़ बना ली तो। इसके अंदर क्या है कि आपकी रैंक काफ़ी ज़्यादा सुधर जाती है। और दोस्तों रीजनिंग जो होती है मुख्य प्रकार से दो तरह से ली जाती है, पहला लॉजिकल और दूसरा वर्बल, और इसी से जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब रीजनिंग के टॉपिक की बात करें तो दोस्तों श्रृंखला बनाना और संख्या श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग, समझ, तर्क और लॉजिकल रीजनिंग, समस्या और पैसेज और निष्कर्ष और सादृश्य, ये कुछ आपको टॉपिक्स देखने को मिल सकते हैं। तो इनकी तैयारी खूब मन लगाकर कीजिए। और सामान्य ज्ञान की बात करें तो दोस्तों जो भी करंट अफेयर्स होते हैं, जो भी दैनिक घटनाएं होती हैं, यानी रोजमर्रा की जो घटनाएं होती है उनकी जानकारी आपको काफ़ी ज़्यादा जरूरी से रखनी होती है। और आपको काफ़ी ज़्यादा जो पॉइंट होते हैं जैसे राजनीति, सामाजिक, भारतीय अर्थव्यवस्था, व्यापार, बाजार और कृषि, पुरस्कार, भारतीय संविधान, मीडिया, खेल, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकिंग से जुड़े हुए काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स आते हैं, उनको आपको नॉलेज में रखना चाहिए। और दोस्तों अंग्रेजी की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर क्या है कि एक पेपर तो आता ही आता है इंग्लिश का, तो ठीक है। तो आपको क्या है कि मेन मेन टॉपिक्स होते हैं जैसे खालिस्तान यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स, और आपसे वाक्यांश पूछते हैं, मुहावरे वगैरह पूछे जाते हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष काल होता है वो पूछा जाता है, एक शब्द प्रतिस्थापन होता है वो आपसे पूछा जाता है, वाक्य पूर्ण व्यवस्थित होता है वो करना होता है। इसके अलावा त्रुटि सही करना होता है, नहीं जो भी कमी होती है वो आपको सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें जो भी कमी है वो आपको पूरी करनी होती है। तो इस तरह से आप क्या है कि इन टॉपिक्स पे करें तो अंग्रेजी की तैयारी भी आपकी आराम से तैयारी हो जाती है। और दोस्तों इसके बाद जो मैथ का पेपर आता है, मैथ के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। इसमें क्या है कि सारणीकरण, पाई चार्ट, रेखा चार्ट, लाइन ग्राफ, इसके अलावा डेटा इंटरप्रेटेस, इसके अलावा अनुक्रम और श्रृंखला, अनुक्रम और सीरीज, अनुपात, द्विघात समीकरण, संख्या प्रणाली, अनुपात, प्रतिशत और औसत, सरलीकरण, ऐसे टॉपिक्स जो हैं, पॉइंट्स हैं जो ये जरूर आते ही आते हैं। तो इनकी तैयारी आप खूब मन लगा कर कीजिए तो आपका मैथ भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा थोड़ा हार्ड है, लेकिन दोस्तों हो जाएगा क्लियर। और इसके बाद दोस्तों कंप्यूटर से जुड़े हुआ तो आपको बेसिक आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, बेसिक से रिलेटेड, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड और प्रोटोकॉल से रिलेटेड, इनपुट से रिलेटेड, आउटपुट जो डिवाइसेज होते हैं उनसे रिलेटेड, नेटवर्किंग से रिलेटेड और शॉर्टकट और बेसिक जो कंप्यूटर है उसके बारे में पूछा जाता है। एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया, और कंप्यूटर जो शॉर्टकट्स की होती हैं उनके बारे में आपसे पूछा जाता है। तो इनकी काफ़ी ज़्यादा तैयारी करें और इसमें भी आप आराम से पास हो जाएंगे। और दोस्तों इसके लिए थोड़ी सी टिप्स की बात करें तो आईबीपीएस की तैयारी के लिए तो दोस्तों आप बताना चाहूँगा कि आपको क्या है कि एक टाइम टेबल जरूर बना लें हर एक सब्जेक्ट्स के लिए। तो इसको आप कितना टाइम देंगे दिन के अंदर, तो वो टाइम आप उस टाइम के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करें। इसके अलावा दोस्तों कोई भी ट्रिक्स है उनके द्वारा उस क्वेश्चन जो भी होते हैं उनको हल करने की कोशिश, क्योंकि इससे आपकी स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बताना चाहूँगा कोई भी आपके आसपास में आपके कोचिंग सेंटर्स हैं जो बैंक की तैयारी करवाते हैं वो भी आप ज्वाइन वगैरह कर सकते हैं, उनसे भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों करंट अफेयर्स की आप ध्यान रखें, कोई न्यूज़पेपर है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया साइट्स हैं, इसके अलावा न्यूज़ चैनल्स, इन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस बना के रखें। और जो भी पुराने जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। इससे क्या है कि आपकी थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन वगैरह आते हैं। तो इस तरह से क्या है कि आप जरूर आईबीपीएस में क्लियर हो जाएंगे और आप आराम से आईबीपीएस के बाद आप बैंक में जॉब पा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो चलो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके सामने ऐसे वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।